जीवों के मन में संसार बसा है। इसलिए यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी मुझे तो संसार में नहीं फंसना है, क्योंकि संसार के माया जाल में जीव जब फंसता है, स्त्री के बंधन में बंधता है, तो फिर उस बंधन से ये मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ श्रीमद देवी भागवत में सुखदेव जी की वाणी है, अपने पिताजी से कहते हैं कि पिताजी स्त्रियं कृत्वा महाभागा, स्त्रियं कृत्वा महाभागा भवामि तद्वशानुगा, सुखं किं परतन्त्रस्य स्त्रीजितस्य विशेषतः। वहाँ के पिताजी संसार में बंधन का सबसे बड़ा कारण कौन? स्त्री है। जब तक विवाह नहीं रहता तब तक मानव बन करके रहता है, हाँ? और विवाह हुआ तो जानवर बन करके रहता है, हाँ? क्योंकि विवाह से पहले अकेला है, दो पैर वाला, और विवाह के बाद दो पैर पत्नी के भी तो है। कहा कि पिताजी जी विवाह से पहले व्यक्ति जहां जाए जो करे उसको पूछने वाला कोई नहीं रहता, और विवाह के बाद हाँ कहीं 1 घंटा लेट हो गए तो सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी मुझे इस बंधन में जाना ही नहीं, मैं तो स्वतंत्र रहने वाला, और वहां तो मुझे आज आधीन रहना पड़ेगा, हाँ? यहाँ तो कहीं कभी जब अकेले में रहता हूँ समाधि लग जाती है, भगवान को खूब पुकारता हूँ, लेकिन विवाह के बाद तो मुझे भगवान का भजन करने का भी समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए पिताजी मुझे उस बंधन में बंधना ही नहीं है। और भगवान मेरे व्यास समझाते हैं, कहा कि बेटा तो मना कर रहा है, लेकिन जीवन में सबसे कठिन है ब्रह्मचर्य का पालन करना। आज भले ही तेरे अंदर ये भाव है कि मुझे विवाह नहीं करना है, और कदाचित तो संन्यास्त हो गया, संन्यास को तूने जीवन में धारण कर दिया, जगत के विषय भोगों को तूने छोड़ करके अगर तो जंगल में जाकर के भगवान का भजन भी करने लग जाए, और कदाचित वहां तेरे अंदर ये भाव आ जाए कि नहीं मुझे भी संसार में जाना चाहिए था, और वहां भोग की इच्छा जग गई, और फिर तो गृहस्थ में आया तो कहा कि बेटा तेरा तो पतन हो जाएगा। कहा कि पिताजी मैं नहीं मान सकता। भगवान वेदव्यास ने कहा कि बेटा तू अपने गृहस्थ में रह करके भी भगवान को पा सकता है। अरे अगर जारे के जारे अगर सन्यासी बन गए तो उन सन्यासियों की सेवा कौन करेगा? ठीक है ना? सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी गृहस्थ में रह करके भगवान को पाया ही नहीं जा सकता। तो भगवान वेदव्यास ने कहा कि मेरा एक शिष्य है, इसका नाम है जनक, बाल बच्चों के साथ में है, अपनी प्रजा का पालन भी कर रहा है, राजगद्दी पर भी बैठा है, लेकिन जनक जी महाराज को परम वैरागी कहा है। कहा कि बेटा अगर तुझे गृहस्थ की दर्जा को सुनना है तो उस जनक के पास जा, उसको पूछ कि संसार में रहने के बाद भी इस जीवन में वैराग्य को कैसे धारण किया जा सकता है। सुखदेव जी के अंदर भाव आया, ऐसा नहीं हो सकता। संसार में रहने वाला सांसारिक बनता है, वैराग्य नहीं। लेकिन जिस जनक की चर्चा कर रहे हैं वो जनक होगा कैसे, इसका भाव होगा कैसे? तो संसार में अपने पत्नी के साथ बच्चों के साथ रह करके भी भगवान का कैसे बन गया? कहा कि पिताजी अगर ये इच्छा है ना तो मैं उनसे मिलकर के जाऊंगा। तो कहा कि बेटा यही तो चाहता हूँ। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी आप जो ज्ञान मुझे दे रहे हैं संसार का, इतने बड़े तपस्वी होने के बाद भी आपके अंदर ये भाव क्यों जग रहा है? भगवान वेदव्यास कहते हैं कि बेटा इन चारों आश्रमों में जो गृहस्थ आश्रम है इसको सबसे धन्य माना गया है, क्योंकि गृहस्थ में बड़ी जिम्मेदारियां हैं। संन्यास कदाचित हमने ले लिया, वहां तो केवल भगवान का ही तो भजन करना है, लेकिन गृहस्थ में अपने परिवार को भी देखना है, समाज को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, पत्नी को भी देखना है, और भगवान को भी याद करना है।
कहा कि बेटा संन्यास में न बच्चे हैं, न पुत्र है, न समाज है, वहां तो केवल भगवान है। लेकिन गृहस्थ में कितनी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए गृहस्थ को सबसे ज्यादा धन्य माना है। और उस गृहस्थी को ज्यादा धन्य माना है जो अपने घर परिवार में रह करके भी उस घर परिवार को अपने अंदर आने नहीं देता है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी ये जो संसार है ना, इस संसार में तो तृष्णा है, लोभ है। इस जीव को अपना पेट पालने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए घर बार ही त्यागना पड़ता है। धनाजा पुरुषस्येव परिभ्रमण कारणं सोमे नास्ति तथाप्यत्र संप्राप्तोऽस्मि भ्रमात् किल। कहा कि पिताजी संसारी जो जीव है इसके अंदर सबसे पहले धनासा, धन की इच्छा जगती है। क्योंकि अगर धन नहीं है तो गृहस्थी भी नहीं चल सकती। हाँ, दामोदर बैठे रहे और दाम करे सब काम। अगर धन नहीं होगा तो बच्चों को क्या खिलाएगा? बिना धन के तो संसार में गति भी नहीं। तो कहा कि पिताजी सबसे पहले इसको धन के कारण अपना घर बार ही त्यागना पड़ता है। घर बार छोड़ करके दूर विदेशों में जाना पड़ता है धन कमाने के लिए। हम सब यहाँ धन कमाने के लिए तो आए, अपने गाँवों को छोड़ दिया, खेत खलियानों को छोड़ दिया धन के कारण। ये सारी चर्चा यहाँ सुखदेव जी अपने पिताजी से कह रहे हैं। और कहा कि पिताजी जब तुम मुझे संसार में फंसा दोगे, कदाचित तुम चाह रहे हो कि मेरे पुत्र पौत्र मेरे पौत्र मेरे साथ खेलें, और कहीं मैं भी धन के लोभ में कहीं दूर चला गया, जिनका सुख तुम भोगना चाह रहे थे वो तो मेरे साथ चले जाएंगे, जिनके लिए तुम तरस रहे थे फिर तुम अकेले पड़ जाओगे। यही तो संसार है। संसारी जीव संतानोत्पत्ति इसलिए करता है कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन ये कालखंड ऐसा आ गया जिसको हम सहारा कहते हैं, वही हमसे दूर चला जाता है। बूढ़े माता पिता घर में हैं और बेटा बहू कहीं बाहर, उनका सुख तो भोग नहीं पा रहे। जिस सुख की हम कामना कर रहे थे वो तो अपने पास है ही, और फिर तब खोजते हैं किसको? बेटा को। हाँ, जब से विवाह हुआ ना अब तो पत्नी का ही हो गए, और तो हमारी याद भी नहीं है। तो कदाचित ऐसे भी बेटे हैं, ऐसा नहीं है। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि पुत्र को पिता की संपत्ति अपनी दिखती है, लेकिन पिता अपना नहीं दिखता। पिता की खटिया कहीं काल कोठरी में पड़ी हुई है, और धन की तृष्णा उसके अंदर जगी है कि ये कब पधार जाए, इसकी संपत्ति कब मेरे नाम हो जाए। वर्तमान में ऐसे भी तो पुत्र हैं। हमारे यहाँ संत कहते हैं कि जीवन पर्यंत उन पुत्रों के लिए जीवन गंवा दिया, खूब धन कमाया, उनके लिए इकट्ठा किया। एक क्षण ऐसा आता है वो हमसे उस धन को लेकर के ही दूर चले जाते हैं। सुख की हम कामना चाह रहे थे तो सुख हमको मिल ही नहीं पाया। तो संत एक भाव रखते हैं कि गई जवानी बुढ़ापा जो आया, गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगे रे अब तो पर आया। बच्चे भी कहते हैं मर जा रे बूढ़े, अब तो कमाने के काबिल नहीं। बच्चा भी अपने माँ और पिता से तब तक प्रेम करता है जब तक उनके पास धन संपदा है, और जिस दिन शरीर शिथिल हो गया, अंगम गलितम, माँ और पिता का आंखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनना बंद हो गया, शरीर अस्वस्थ हो गया, पलंग पर लेटे हुए हैं। जिस समय उन पुत्रों को माँ और पिता की सेवा करनी चाहिए थी, उस समय उनके अंदर भाव आता है कि इसके बहाने यहीं पड़े रहे, कब चला जाए, कब पधार जाए। सेवा अच्छी नहीं लगती। वर्तमान की स्थिति है। सुखदेव जी ने अपने पिताजी को खूब समझाया कि धनादा पुरुषस्य, कहा पिताजी कदाचित उस धन की इच्छा में मैं भी आपसे दूर चला गया, फिर क्या करोगे? फिर कहोगे कि संसार में चलो।
फिर कहोगे कि मैं तुझे तेरा विवाह कराता हूँ। भगवान वेदव्यास ने कहा कि अरे सुखदेव, ये तो संसार की रीति है, लेकिन ये नहीं है कि जिसके जीवन में धन है कदाचित वो अपने माँ और पिता को छोड़ करके जा रहा हो। कहा कि श्रवण कुमार, जब तक इस भारतवर्ष का इतिहास रहेगा वो श्रवण कुमार याद रहेगा। इसने अपने माँ और पिता का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब तक इस भारतवर्ष का इतिहास है तब तक पितामह भीष्म याद रहेंगे, पिता के सुख के लिए जिन्होंने अपना ही सुख न्यौछावर कर दिया। पिता चाहते थे मत्स्यगंधा से विवाह करना, और मत्स्यगंधा के पिता चाहते थे, कथा सुनेंगे आप, मत्स्यगंधा के पिता चाहते थे कि मेरी बेटी का बेटा ही राजपीठ पर बैठे, लेकिन इनका तो बेटा पहले से भीष्म। और जब भीष्म को पता लगा तो वहीं पहुंच गए, अपने पिता के लिए स्वयं रिश्ता मांगने के लिए गए और कहा तुम्हें इस बात का भय है कि मैं राजगद्दी पर बैठूंगा, पहली बात तो मैं विवाह ही नहीं करूंगा, दूसरा मैं उस राजपीठ पर बैठूंगा ही नहीं, न मैं बैठूंगा और न मेरे पुत्र बैठेंगे। जब विवाह ही नहीं होगा तो पुत्र कहां से होगा। ऐसे भीष्म जिन्होंने जीवन में प्रतिज्ञा ले ली, न दारा संग्रहम नहीं, मैं पत्नी को जीवन में लाऊंगा ही नहीं, अपने पिता की सुख के लिए। तो सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी, आपने जनक जी की मुझसे चर्चा की है, एक बार उन्हें देखना चाहता हूँ, बताओ मुझे वो है कहाँ। संसार में रह करके भी निर्लिप्त हैं, संसार में रह करके जो वैरागी हैं, संसार में रह करके भी जिन्होंने भगवान का अनुभव कर लिया, उनका मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ। तो तब उनका परिचय दे करके उनके नगर की चर्चा की, जो मिथिलापुरी में रहते हैं। उस समय बद्रिक आश्रम से भगवान व्यास के सम्मुख सुखदेव जी बैठे थे, अपने पिताजी को प्रणाम किया। और यहाँ चर्चा ये है कि उससे पहले संपूर्ण देवी भागवत अपने बेटे को सुना दी, ये भी समझा दिया था कि बेटा गृहस्थ में रह करके जो महामाया का आश्रय लेता है उसका जीवन बिल्कुल पावन रहता है। इस संसार की जो माया है ना, वो महामाया के सामने बिल्कुल तुच्छ है। संसार की माया, महामाया उसको नष्ट कर देती है, इसलिए जिसने उसको अपने जीवन में उतार दिया। तो कहा जनक तो ऐसे ही थे, महामाया का आश्रय उन्होंने ले रखा है, इसलिए संसार की जो माया है उस माया का प्रभाव उन पर पड़ा ही नहीं। उससे पहले संपूर्ण देवी भागवत सुना है और फिर मिथिलापुरी के लिए सुखदेव जी को भेजा। सुखदेव जी जब यहाँ मिथिलापुरी में आए, यहाँ वर्णन है सुखदेव जी की आप बहुत परीक्षा लेती। स्वाभाविक सी बात है, हम एक कक्षा से हम दूसरी कक्षा में प्रविष्ट होना चाहते हैं, दूसरी कक्षा में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो पहली कक्षा में हमको परीक्षा देनी पड़ती है और हम उसमें पास हो गए तो फिर दूसरी कक्षा में प्रवेश मिलता है। ऐसे ही राजा जनक ने यहाँ सुखदेव जी की परीक्षा दी। प्रावेशयत्ततः कक्षाम, प्रावेशयत्ततः कक्षाम द्वितीयां राजवेश्मनः। सुखदेव जी महाराज मिथिलापुरी में आए और सिंह द्वार पर जब पहुंचे हैं, द्वारपालों ने देखा, उससे पहले भगवान वेदव्यास ने वहां जनक जी को खबर भिजवा दी, मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, इसको थोड़ा गृहस्थ का ज्ञान दे दो। क्योंकि जो जनक जी थे वो वेदव्यास जी के यजमान है। जनक जी महाराज भगवान वेदव्यास को अपना गुरु मानते हैं और गुरु ने अपने शिष्य के पास में अपने पुत्र को भेजा है। विचार कीजिए वो शिष्य कैसा रहा होगा। तो सुखदेव जी जैसे वहां आए और सिंह द्वार पर सुखदेव जी को रोका गया। तो द्वारपाल जब अंदर आए, भगवान वहां जनक जी ने कहा कि वहां सुखदेव आया है। और जनक जी की वाणी देखिए, सुखदेव जी की परीक्षा ले रहे हैं। बाहर सुखदेव जी खड़े हैं, अंदर जनक जी हैं, बीच में दरवाजा है, तो किवाड़ अभी बंद है, किवाड़ खोले नहीं।
और अंदर जनक जी वहां खड़े हैं और कहते हैं कि सुखदेव ही तो है, कोई भगवान तो नहीं है, आने दो। सुखदेव जी ने शब्द सुन लिए, चुभे नहीं। वर्तमान में तो कोई ऐसा कह देता, किसी के घर में हम जाए, वो अंदर खड़ा हो, हम बाहर खड़े हो, और अंदर से वो ऐसे शब्दावली का प्रयोग करे तो हम तो वहीं पर लाल किले हो जाए। लेकिन सुखदेव जी वहीं बैठ रहे, पूरी रात वहीं बैठे रहे, द्वारपाल देख रहे हैं। सुखदेव जी भगवान के चिंतन में अपने आप का ऐसा निमग्न कर चुके हैं। द्वारपाल को लगा तो कोई तपस्वी। जनक के पास में गए, कहा कि महाराज तो महाभगवान को भजन कर रहा है, तो न हमसे संवाद कर रहा है, न हमसे पूछ रहा है कि जनक कहाँ है, तो महाभगवान का भजन में लिप्त है। अगले दिन प्रातः काल हुए, सुखदेव जी ने स्नान किया और स्नान करने के बाद फिर भगवान का भजन किया, अपना संध्या वंदन किया। दूसरे द्वार पर वहां पहुंचे और दूसरे द्वार पर फिर वहां द्वारपालों ने रोक दिया, कहा कि महाराज आप यहाँ से अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले अप्रवेशो पुरे जातो, अप्रवेशो पुरे जातो विदेहो नाम भूपति। कहा कि महाराज हमारे राजा का आदेश है कि किसी को भी इस दरवाजे से अंदर आने मत देना, इसलिए आप जब तक हमारे राजा की आज्ञा हमको न मिले तब तक आप इस द्वार से अंदर प्रविष्ट नहीं हो सकते। सुखदेव ने कहा ठीक है, और वहीं बैठे रहे, वहां दूसरे द्वार पर बैठे हैं, वहां एक हाथ में माला उठाए और भगवान का भजन करने लगे। उस द्वारपाल ने देखा, पूरी रात जब वहां व्यतीत की, प्रातः काल जब हुए, इस द्वारपाल ने जब सुखदेव जी का उस स्वरूप देखा और मन में भाव आया कोई तपस्वी है जिसके अंदर कोई कामना नहीं, मुझे कोई क्रोध नहीं है, एकदम शांत चित्त होकर के भगवान का भजन कर रहा है। तो दौड़ा दौड़ा गया और सुखदेव जी के चरण पकड़ कि अपराधो मम ब्रह्मण्य, अपराधो मम ब्रह्मण्य निवारितवानहं, तत्क्षन्तव्यं महाभाग विमुक्तान् क्षमावह। कहा कि महाराज मैं आपको समझ नहीं पाया, आपको जान नहीं पाया, आप तो ऐसे विरक्त तपस्वी हैं, विमुक्त, जो संसार से विमुक्त हो चुका है। आपको देख करके ऐसा लगता है आप संकल्प और विकल्प से उठ चुके हैं, इसके इस दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन दास आपका अपराधी है जिसने आपको यहाँ रोका है, टोका है। लेकिन सुखदेव जी ने उस द्वारपाल को बुलाया, सेवक को बुलाया, अपने पास बैठाया, कहा कृष्ण तेरी क्या करती है, वो तो अपने धर्म का पालन कर रहा है, ये तेरा धर्म है, तेरे राजा की आज्ञा और उस आज्ञा का तो पालन कर रहा है, इसलिए सेवक का धर्म है क्या किम ते प्रदूषणं क्षत्ता, किम ते प्रदूषणं क्षत्ता परतंत्रोऽपि सर्वदा, प्रभु कार्यं प्रकर्तव्यं सेवकेन यथोचितः। सेवक का धर्म है जो पराधीन है, अपने राजा के अधीन है, अपने स्वामी के अधीन है। कहा कि तू अपने राजा के अधीन है, उसने जो तुझे कहा है तो उसका पालन कर रहा है। तेरी सत्यनिष्ठता से मैं भी तो प्रसन्न हूं कि अपने राजा की आज्ञा का पालन करने वाला ऐसा सेवक। इसलिए कहा अपने मन में किंचित भी ऐसा भाव मत रखना कि तूने मुझे रोक दिया, तूने मुझे टोक दिया। तो चलते चलते 6 द्वारों पर सुखदेव जी की परीक्षा ली गई, और जब अंतिम जो 7वां द्वार था उस द्वार पर जैसे सुखदेव जी आए तो आज सुखदेव जी के सामने वहां संसार की बड़ी सुंदर सुंदर जो अप्सराएं थी उनको भेजा गया। कदाचित संसार को काम ही अपने वश में कर पाता है। जब यहाँ सुखदेव ने स्त्रियों का सौंदर्य देखेगा तो कम से कम तब संसार में आएगा। तो 7वें द्वार पर सुखदेव जी के जाने से पहले वहां भोग की सामग्री को इकट्ठा करके रखा है।
और सुंदर देवियों को वहां राजा जनक ने खड़ा कर दिया। अगर ये सच्चा तपस्वी होगा तो इसका मन इन अप्सराओं पर मोहित हो जाएगा, और अगर ये सच्चा तपस्वी होगा तो इनको ये देखेगा भी नहीं, और अगर इसका मन विचलित होने वाला होगा तो ये इन पर फिसल जाएगा। इसलिए परीक्षा ली जा रही है। तो वहां वो स्त्रियां खड़ी हैं जिनके ऊपर ऐसा लगता है मानो कामदेव ने अपना प्रभाव डाल रखा। 12 मुख्यां स्त्रियस्तत्र 12 मुख्यां स्त्रियं तत्र राजसेवा परायणः। यहाँ सूर्य महाराज कहते हैं करे सोनकार जो राजाओं के महलों में नृत्य करने वाले वो अप्सरा जहाँ गंधर्व गान करते थे और अप्सराएं नृत्य करती थी, अपने सुंदर लावण्य से राजा को मोहित करती थी, आज उनको सुखदेव जैसे परमहंस के सामने खड़ा कर दिया। और सुखदेव तो वीतरागी हैं, उन्होंने जब उन देवियों को देखा तो प्रणाम किया, ऐसा लगा कि कोई माँ ही सामने बैठी। उन स्त्रियों ने खूब काम रूपी बाणों का प्रहार किया, लेकिन सुखदेव जी को यहाँ जितेंद्र कहकर के पुकार है कि सुखदेव जी ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा। जितेंद्रियम मुनिम नत्वा जितेंद्रियम मुनिम नत्वा सर्वा पर्यचरस्तदा आरणेयस्तु शुद्धात्मा मातृभावं च कल्पय। उन स्त्रियों ने देखा जिसको हम नचाना चाह रहे हैं वो तो हमें यहाँ मातृभाव से देख रहा है। तो ऐसा कोई संसार का जीव तो नहीं लगता, कोई सामान्य मानव तो नहीं लगता, तो सामान्य थे भी तो नहीं। हमारे यहाँ भागवत में वर्णन है कि जब सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के पास में आए तो वहां सूर्य की वाणी थी कि तत्रागमत भगवान व्यासपुत्र। साक्षात भगवान ही व्यासपुत्र बनकर के आए थे। तो सुखदेव कोई सामान्य तो है नहीं, जिनको परमहंस की उपाधि है। इसलिए ये स्त्रियां वहां दौड़े दौड़े आए और सुखदेव जी के चरण पकड़ लिए, कहा कि महाराज हम तो तुम्हें यहाँ संसार में फंसाना चाह रहे थे, लेकिन आप तो परम वैरागी हैं, जितेंद्रिय हैं, तपस्वी हैं। दुनिया को हमने अपने रूप लावण्य से नचाया जरूर है, लेकिन तुमको नचा नहीं पाया। सुखदेव जी ने उन देवियों को ज्ञान दिया, कहा कि अरे देवी, भले ही तुमने संसार के जीवों को अपने रूप लावण्य में फंसाया हो, तो फंसा जरूर होगा, लेकिन इसका उद्धार तो नहीं होगा। कदाचित तुम वहां यहाँ जो कर्म कर रहे हो वो भले ही तुम अपने राजा के अनुरूप कर रही हो, जो तुम्हारा राजा तुमसे कह रहा है, तुम्हारा स्वामी तुमसे कह रहा है, तुम्हें वो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम सेविका हो और उस सेवक धर्म का तुम भी पालन करती हो। लेकिन जो दुर्बुद्धि उसमें फंस गया, तो जिस दिन उसको बुलावा आएगा, उसको पूछा जाएगा धरती पर तुझे भेजा गया था, तुमने वहां जाकर के किया क्या, उस समय वो मौन हो जाएगा। इसलिए संसार में जो काम रूपी विश्व जिसने सबको नचा रखा है, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर काम नहीं बैठा, और बिना काम के संसार चल भी नहीं सकता। इसलिए कहीं पुरुष और स्त्रियों का समूह दिख जाए तो हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि वहां काम बलवान हो जाता है। उसको लगता है कि कहीं यहाँ मेरी आवश्यकता तो नहीं है। भागवत जी में इसका वर्णन है। यहाँ कृष्ण जब गोपियों के मध्य में थे, अकेले कृष्ण हजारों स्त्रियां, और सबसे पहले काम वहां पहुंचे। तो काम तो भगवान को भी नहीं छोड़ता। जब भगवान ने वहां उस कामदेव को देखा तो कहा कि यहाँ क्यों आया है। तो कामदेव वहां भगवान से संवाद करता है, कहा कि प्रभु इस संसार में मेरी ही तो आवश्यकता होती है, कदाचित किसी के पास धन न हो, अन्न न हो, लेकिन वो चाहता है कि काम मेरे साथ में रहे। हाँ, लेकिन भगवान ने कामदेव को पकड़ लिया। काम की आवश्यकता संसार में होगी, लेकिन यहाँ तो जीव और ब्रह्म मिलना चाहते हैं। भगवान अपने भक्त को अपने में लीन करना चाहते हैं। तो भगवान तो वहां समझ गए, इसलिए भगवान ने कामदेव को ही पकड़ लिया था। उत्तम भय मृत्यपति रमयान चकार।
कामदेव को पेड़ पर लटका दिया। लेकिन यहाँ सुखदेव जी कहते हैं इस काम के वशीभूत संपूर्ण संसार है जो नाच रहा है, लेकिन जिस समय ऊपर वाले का बुलावा आता है उस समय मौन हो जाता है, उसके पास कोई प्रत्युत्तर ही नहीं होता। इसलिए हम देवियों से कहा कि यहाँ तुम धर्म का पालन जरूर कर रही हो, लेकिन कदाचित चिंतन करना कि ये जो जीवन भगवान ने दिया है ना, इसलिए नहीं दिया है। जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवान को पाना। क्योंकि जिन प्रभु के श्री चरणों से जीव की जीवन लीला का शुभारंभ हुआ है, वहीं जाकर के हमको विश्राम भी पाना है। इसलिए यहाँ भगवान ने जो श्वासें हमको दी हैं, इन श्वासों का हमें सदुपयोग करना है। अन्यथा जिसमें ये श्वास बंद हो जाए, इस शरीर से वो परमात्मा निकल जाए, इस शरीर की कोई कीमत नहीं। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है तो एक दिन सवेरा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है तो एक दिन सवेरा। पाँव खोलो पे रखने से पहले, पाँव खोलो पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाँव खोलो से रखने से पहले, तुमको कांटों में चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा।
यादों की जलती चिता में, तेरी यादों की जलती चिता में कब तलक मुझको जलना पड़ेगा। तेरी यादों की जलती चिता में कब तलक मुझको जलना पड़ेगा। जिंदगी की राह एक घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। 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 मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। 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 न जाने कब बुलावा आ जाए। तो इस संसार में उस तत्व को पाने के लिए जिज्ञासु बनना है, अन्यथा इस जीवन का भरोसा नहीं है। सांस तो बड़ी ठगनी है, कब कहाँ पर इस जीव को ठग जाए इसका कोई भरोसा नहीं। प्रत्येक जीव के जीवन में 3 घंटियां बजती हैं। हम अपनी कथाओं में दृष्टांत देते हैं। 1 घंटी बजी तो बाल सफेद होने लगते हैं। हाँ, कानों के बाल जहाँ सफेद हो गए तो समझ लो बुढ़ापा आ गया है। तो हम खूब मेहंदी लगाते हैं ना। हम आजकल तो कई साधन हैं, तो डाई कर देता है। मन में भाव रहता है कि बाल सफेद हो गए लेकिन मुझे तो जवान दिखना है, तो बालों को खूब काला कर दिया, मेहंदी लगा दिया। दूसरी घंटी बजती है, दांत गिरने लगते हैं, लेकिन मन में भाव आता है कोई बात नहीं। आजकल तो सुविधा है, अब तो आर्टिफिशियल दांत। तीसरी घंटी बजती है, आंखों से कम दिखने लगता है, तो हमने चश्मा लगा दिया, लेकिन फिल्मों को खूब देखते हैं। लेकिन चौथी घंटी नहीं बजती, चौथी मृत्यु का घंटा बजता है जो किसी का इंतजार नहीं करता। ये 3 घंटी आपको सचेत करती हैं कि अभी भी संभल लो, लेकिन उन घंटियों को हम समझ ही नहीं पाते। और फिर मृत्यु का ऐसा घंटा बजता है जो किसी का इंतजार नहीं करता। तत्क्षण आपको पता भी नहीं लगेगा, बैठे बैठे आदमी चला गया। कई लोगों को आपने सुना होगा, अभी तो हमारे साथ बैठा था, हाँ, और अचानक खबर में है कि वो तो पधार गए। तो मृत्यु किसी का इंतजार नहीं करती। इसलिए यहाँ जितना समय भगवान ने हमको दिया है, उस समय का हमें सदुपयोग करना है और उस लक्ष्य को पहचानना है। प्रत्येक जीव के जीवन में लक्ष्य है, इसी प्रकार मानव का भी एक लक्ष्य है, भगवान को पाना। सुखदेव परमहंस है जो अपने लक्ष्य को भूले नहीं, इसलिए पिताजी से भी वही चर्चा की। और यहाँ जब जनक जी के पास में आया, जनक जी ने देखा तो निर्विकारी है। मैंने उन अप्सराओं को भेज दिया, लेकिन इसके अंदर तो विकार भी नहीं आया। इसका मतलब इसको अपना लक्ष्य याद है, इसलिए विकारों को मन में नहीं ला रहा है। इसलिए प्रत्येक जीव को अपने लक्ष्य की स्मृति होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ गणेशपुर से गाड़ी में बैठते हैं,
उतरना माजरा पे है। तो जब हमसे पूछा जाता है भैया कहाँ कहाँ जाना है, तो टिकट लेते हैं तो कहते हैं कि हमें माजरा उतरना है, तो वो आपको माजरा का टिकट देता है। और कहीं कंडक्टर पूछे कि भैया जाना कहाँ है, और आप कहें कि जहाँ तेरी इच्छा हो वहीं छोड़ के, वो तो कहेगा तो पागल है, तो ये भी पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। पहले तो वो बैठाएगा ही नहीं, और कदाचित बैठ भी गए कहीं आधे रास्ते में आपको उतार देगा, क्योंकि हाँ उसको तो अपने लक्ष्य का पता ही नहीं। इसलिए प्रत्येक जीव का लक्ष्य है। भगवान के श्री चरणों से हम इस धरती पर आए हैं, जहाँ से जीवन लीला का आरंभ हुआ है, और लक्ष्य भी वही है। वहीं जाकर के हमको सोना भी है, विश्राम करना है, इस लीला का संवरण करना है। तो जिसको वो लक्ष्य याद है तो वो साधन करता है वहां पहुंचने का, जिज्ञासु बनता है उस तत्व को पाने का। सुखदेव परम जिज्ञासु, इसलिए जब जनक जी के पास में आए, कहा कि महाराज मेरे पिता हैं वेद व्यास, पुराणों का लेखन करने वाले, न जाने कितने धर्म ग्रंथों का उन्होंने लेखन कर दिया, और फिर भी मुझे गृहस्थ में फंसाना चाहते हैं। और मैं तो, मेरे अंदर तो ये भाव है कि गृहस्थ अच्छा आश्रम नहीं है। क्योंकि सुखदेव जी कहते हैं कि मेरे अंदर ये भाव है कि जो ये गृहस्थ है ना, ये तो अंधकूप है, तो कुआं है। और सुखदेव जी कहते हैं कि मैं इस कुएं में नहीं फंसना चाहता। लेकिन यहाँ श्री जनक जी महाराज कहते हैं कि अरे सुखदेव, तो भले इसको अंधकूप कह रहा हो, अंधकूप तो है, हम भी मानते हैं, लेकिन सर्वेशाम आश्रमाणाम, सभी आश्रमों में जो गृहस्थ आश्रम है सर्वश्रेष्ठ है। कि सर्वेशाम आश्रमाणानाम गृहस्थाश्रमोत्तम। हमारे परम मित्र भी हैं, परम स्नेही भी हैं, श्री सुबोध श्यामाल जी श्रेष्ठ वक्ता भी हैं, श्रेष्ठ कर्मकांडी भी हैं, ज्योतिष के ज्ञाता भी हैं। व्यासपीठ से आपका यहाँ स्वागत है और अभिनंदन है। तो जनक जी ने कहा करे सुखदेव, सभी आश्रमों में इस गृहस्थ को उत्तम इसलिए माना है क्योंकि यहाँ जीव सभी जिम्मेदारियों को सहता है। और कदाचित कोई गृहस्थ में है और अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, तो फिर उसको गृहस्थी भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, इसके अंदर भाव था मुझे संसार में रहना है, मुझे अपने परिवार के साथ में रहना है, और कभी संसार में ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है और वो अपनी जिम्मेदारी से भाग जाता है, तो बोले उसको भी संसारी नहीं कहा है, गृहस्थी नहीं कहा है। इसका मतलब ये गृहस्थ के लायक भी नहीं है। इसलिए गृहस्थ में न जाने कितनी परिस्थितियां आती है, और जो भगवान का भक्त होता है, जिसको भगवान की स्मृति रहती है, जिसको अपना लक्ष्य याद रहता है, वो उन स्थिति परिस्थितियों को पार करने के बाद भी उस भगवान को नहीं भूलता। इसलिए केवल सन्यासी बनकर के भगवान मिले ऐसा नहीं है, गृहस्थ में रहकर के भी भगवान मिल सकते हैं। गृहस्थ में पत्नी अच्छी मिल जाए, हाँ, कांता मनोहारिणी, पति की आज्ञा का पालन करने वाले, पुत्र ऐसा मिल जाए जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, सेवक ऐसा मिल जाए जो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे, तो वो गृहस्थ तो स्वर्ग से बड़ा है। कहा करे सुखदेव, गृहस्थ मैं वो नहीं जीना चाहता, पत्नी मिली तो कर्कश वाणी बोलने वाला, पुत्र मिला तो व्यसन, सेवक मिला तो स्वामी की आज्ञा की अवहेलना करने वाला, बोल उसको भी गृहस्थी नहीं कहा। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि हमारे जो धर्म पत्नी है, जिसको गृहिणी की संज्ञा दी है, घर की संज्ञा दी है, हमारे यहाँ भागवत जी में लिखा है कि ईंट पत्थरों का घर घर नहीं है। न गृहम गृहमित्याहो, न गृहम गृहमित्याहो, गृहिणी गृहमुच्यते। उस घर के अंदर, उस भवन के अंदर जो हमारी प्राण प्रिया है, जो हमारी पत्नी है, इसको घर की संज्ञा दी है। इसलिए अगर वो पत्नी जिसकी वाणी में मिठास हो, हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि धनांते पुष्पिता गावा, कुलांते बंधु विग्रह, सुखांते कर्कसा नारी,
सर्वांते ब्राह्मणा। कदाचित हम गृहस्थ में आ गए और हमें लगता है कि गृहस्थ ही बहुत धन्य है, और गृहस्थ में आने के बाद एक तो हमने गायों से भाव हटा दिया, हाँ? पत्नी के अंदर कर्कशता आ गई, भाई भाई का प्रेम चला गया, पिता पुत्र का संबंध भाव बिगड़ गया, तो वो गृहस्थ काय का गृहस्थ रहते। धनांति पुष्पिता गावा, जिसने जीवन में गाय का पूजन बंद कर दिया, जिसने जीवन में गाय के प्रति भाव रखना बंद कर दिया, तो समझ लो हमारे जीवन से धन जाने वाला है। इसलिए हमारे यहाँ आज भी नियम है पहाड़ों में, यहाँ तो लोग नहीं करते, लेकिन दीपावली के दिन आज भी गायों का पूजन किया जाता है। लक्ष्मी का दिन है और इस संसार में वही गाय लक्ष्मी के रूप में विचरण करती है। हमारे यहाँ गौदान होता है तो गौदान में कहा जाता है, या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवेषु संस्थिता ता लक्ष्मी धेनु रूपेण मम शांतिं व्यपोहति। जो लक्ष्मी इस चराचर जगत में धेनु के रूप में प्रकट हो रखी है, उसको लक्ष्मी की यहाँ संज्ञा दी है। और लक्ष्मी हमारे सामने है और उसके प्रति हमारा भाव ही नहीं बन रहा है, उसको हम लक्ष्मी मान ही नहीं रहे हैं। और सत्यता यही है, आज हमने गाय को पशु मान लिया, जानवर मान लिया, इसलिए तो वो भी हम पर कृपा नहीं करते। अन्यथा आप आगे कथा सुनेंगे, यहाँ वशिष्ठ बाबा के पास जो गाय थी तो कामना की पूर्ति करने वाली, उसके सामने बैठ करके आप जो कामना करते हैं वो उसको मिलता था, लेकिन आज किसी का के अंदर वो भाव रहा ही नहीं। इसलिए गाय भी तो रत्न गर्भा है, जिसको देना था उसने सब छुपा दिया। इसलिए धनांते पुष्पिता गावा कुलांते बंधु विग्रह, कुलांते बंधु विग्रह, भाई भाई का प्रेम चला गया। हाँ? एक भाई दूसरे भाई को शत्रु की दृष्टि से देख रहा है, उस परिवार का जब प्रेम ही चला गया तो वो परिवार स्वर्ग नहीं हो तो नरक बनता है। इसके अंदर कोप आ गया, समझ लो। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है कि स्वर्ग और नरक इसी धरती पर जीव उन दोनों का भोग पा सकता है। अत्यंत कोपा कटुकाच वाणी और चिन्नाने के ही नरका वसंते। किसी के अंदर कोप आ जाए, क्रोध की अधिकता आ जाए, वाणी में कटुता आ जाए तो समझ लो ये नरक में जाएगा। इसलिए अपने जीवन से इन सबको उतार दो। जीवन में अधिक खूब अच्छा नहीं है, क्रोधी व्यक्ति अच्छा नहीं होता, वो तो नरक का गामी है। इसकी वाणी में कटुता आ जाए, हाँ, ये समझ लो तो नरक में जाएगा। स्वर्ग में भगवान उसको स्थान नहीं दे, क्योंकि ये चिन्ह है। अत्यंत कोपा कटुकाच वाणी चिन्हाने गे हे नरका वशन। इसलिए परिवार में भाई भाई का प्रेम चला जाता है, हाँ? दोनों का एक दूसरे के प्रति भाव ही नष्ट हो जाता है, तो वो गृहस्थ कहाँ रहते हैं? उस परिवार में तो रोज कलह है, रोज झगड़ा है, एक दूसरे को ऐसे दृष्टि से देख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि दोनों अभी एक दूसरे को मार डाल रहे हैं, प्रेम ही नहीं। तो धनांते पुष्पिता गावा कुलांते बंधु विग्रह सुखांते कर्कशा नारी। पत्नी जब कर्कश वाणी बोलने लगती है तो जीवन से सुख ही चला जाता है। जीवन की जो संगनी है, जिसको हम चाहते हैं कि सदैव हमारे पास में रहे, और वो आपसे ऐसा संवाद करे कि इसके शब्द सुनने का मन ही नहीं करता। जीवन का जो सुख और दुख जिसको बताना था वो सुनना ही नहीं चाहती, बड़ी जिद्दी है। तो फिर ऐसा लगता है कि संसार में आया ही क्यों, उससे अच्छा तो वहां सन्यासी बन जाता, वहां भगवान का भजन करता। शरवांते ब्राह्मणा ऋतु, ब्राह्मणों से बैर हो जाए तो कुल का ही नाश हो जाता है, अंत हो जाता है।
तो सुखदेव जी ने यहाँ राजा जनक को बड़ी दिव्य बातें कही हैं। कहा कि जनक जी आप कहते हैं कि संसार में जाओ, ऐसे संसार में रहकर के क्या करूँगा। कहा कि मुझे तो मेरे अंदर तो केवल एक ही भाव है, मैं तो केवल यही जानता हूँ कि कोपी नवंता खल भाग्यवंत, कोपी नवंता खल भाग्यवंत, वैराग्यवंत खल भाग्यवंत। इसने जीवन में कोपीन धारण कर दिया, एक लोटा हाथ में है, लंगोटा पहना है और एक डंडा हाथ में है और विचरण कर रहा है। मुझे लगता है कि वो सबसे आनंद में रहता है। इसको न दुनिया का लोभ, इसको न दुनिया से मोह, न संतान का मोह, न वहां आसक्ति। इसलिए जो एकांत में बैठ कर के केवल भगवान का भजन कर रहा है, सुखदेव जी कहते हैं तो मुझे तो वही आनंद मिल रहा है। उन्हीं को देख करके आनंद की अनुभूति हो रही है। अन्यथा इस संसार में कोई शरीर को लेकर के दुखी है, कोई धन को लेकर के दुखी है, कोई मन को लेकर के दुखी है। इस संसार में सुखी कोई है ही नहीं। और सुख से विचरण वही करता है तो केवल भगवान को अपना मानता है और उसी के पथ पर चलता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कहा जनक रे, जो राम के दास हैं, जो उनके पद पर चल पड़े हैं, जिन्होंने उनका अनुभव कर लिया है, जिन्होंने उसकी सत्ता को जान लिया है, जिन्होंने उनको पहचान लिया है, मुझे तो संसार में केवल वही सुखी में दिखते हैं। ऐसा लगता है कि वही आनंद है। सुखदेव जी कहते हैं कि आप कहते हैं ये गृहस्थ धन्य है, लेकिन मेरी दृष्टि में कहीं से भी ये गृहस्थ मुझे धन्य नहीं लगता है। बोले क्यों? सुखदेव जी कहते हैं कि प्राचीन काल में जब विवाह होता था पुरुष और स्त्री का, तो उस समय जो स्त्रियां थी वो पुरुषों के अधीन हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आज पुरुष स्त्री के अधीन है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुखदेव जी की वाणी। भागवत भी तो कहती है कि तरुणी प्रभुता के परिवार में स्त्री का चलावा ज्यादा है। और गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं नारी दिवस नर सकल गोसाई, 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 नाचहि नट मरकट की नाचहि, नाचहि नट मरकट की नाई, नाचहि नट मरकट की नाई, नाचहि नट मरकट की नाई। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि पुरुष अपनी स्त्री के अधीन है। लेकिन हम तो कहते हैं कि अगर स्त्री समझदार है, क्योंकि जिसको गृहिणी की संज्ञा दी है, और अगर उसका चलावा चल भी रहा है, हाँ, उसकी प्रभुता उस परिवार में है जो घर को बना रही है, क्योंकि परिवार को बनाने वाली स्त्री होती है। हाँ? रामचरितमानस में एक प्रसंग है, कैकेयी के द्वारा राघवेंद्र सरकार वन में थे, सबको पता है। लेकिन जिस समय वहां पंचवटी में कैकेयी और सीता का मिलन होगा, पढ़ना भगवती सीता का कैकेयी के प्रति कोई कोप नहीं है, ऐसा भाव नहीं है कि इसने हमको जंगल में भेजा है। बल्कि महारात्र में जब कैकेयी के कक्ष में सीता पहुंची
और कैकेयी के चरण उठा और उन चरणों को दबा रही है। अब कैकेयी उस दृश्य को देख रही है और अपने आप को कोस रही है कि मैं कैसी निर्दयी थी जिसने इनको जंगलों में भेजा, और देखो ना इसके अंदर कितना भाव है, यहाँ मेरे चरणों को दबा रही है। अगर ऐसी पत्नी किसी को मिल जाए, उस परिवार में कभी कलह हो सकता है? रोज शाम को अपने सास के चरणों को दबाए, तो विचार के जिस परिवार में कितना प्रेम होगा, तो स्वर्ग से बड़ा सुख का अनुभव उसको वहीं इस गृहस्थ में हो रह करके मिल जाएगा। कितनी स्त्रियां ऐसी हैं जो अपने सास के चरणों को दबाती हैं? कोई नहीं। इसलिए तो सब दुखी हैं। अब विचार कीजिए, ये केवल उन सास और उस बहू के लिए नहीं है, कल के दिन आपकी भी तो बहू आएंगी, आपकी तो इच्छा होगी। तो जैसा आप करेंगे आपके पुत्र उसी का अनुकरण करेंगे, क्योंकि बच्चे तो कार्बन कॉपी होते हैं। जैसे अपने से बड़ों को देखते हैं तो वही स्वभाव वो भी अपनाते हैं। इसलिए आधार तो आपको बनाना पड़ेगा, मकान तो आपको खड़ा करना पड़ेगा, नींव आपको रखना पड़ेगा। इसलिए जिस गृहस्थ में ऐसी पत्नी मिल जाए और ऐसी सास मिल जाए कि जिसको अपनी बहू बेटी जैसी दिखे, समझना जरा, हम अपनी बेटी को तो अपनी मानते हैं, हमारे अंदर भाव रहता है कि मेरी बेटी जहाँ जाए, जिस परिवार में रहे, वहाँ कोई उसको परेशान ना करे, खूब सुख से रहे, संपन्नता से रहे। और किसी की बेटी हमारे घर में आ रही है और उसके प्रति हम दुर्भाव रखें तो वो भी तो किसी की बेटी है। जैसा भाव अपनी बेटी के लिए आप चाह रहे हो, वैसा भाव उसकी माँ भी तो चाह रही होगी, वो भी तो किसी की बेटी है। तो जब दोनोतरफ से प्रेम रहेगा तो उस परिवार में कभी कलह हो ही नहीं सकता। तो स्वर्ग से ज्यादा आनंद उसको वहां उस परिवार में मिल जाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। दंपति नाम से कलकन, हमारे यहाँ भागवत जी में लिखा है कि रोज परिवार में महाभारत है, रोज परिवार में झगड़ा है, कलह है। तो सुखदेव जी ने यहाँ राजा जनक को कहा कि नवग्रह तो सबको परेशान करते हैं, लेकिन जो ये गृहस्थ है ना, तो 10वां ग्रह है। प्रत्येक गृहस्थी को ये 10वां ग्रह यहाँ सताता है। इसलिए राजा जनक ने सुखदेव जी से कहा कि ऐसा नहीं, कहा कि अरे सुखदेव, ये मन है ना, इस शरीर को चला रहा है, ये सुख और दुख का जो हेतु है वो तो मन है। इस मन को आप जैसा बनाओगे, मनस्तु सुख दुखानां, मनस्तु सुख दुखानां महतां कारणं द्विज, जाते तु निर्मले यस्मिन् सर्वं भवति निर्मला। सुखदेव, अगर तेरा मन निर्मल है, तेरा मन पावन है, तो संसार में रहे या तो जंगल में रहे। अगर मन शुद्ध है, मन पावन है, भगवान की स्मृति मन में है, तो तू जंगल में रहे या घर में रहे, कहीं भी तुझे भगवान का दर्शन मिल सकता है। अगर गृहस्थी का मन पावन है, वो सांसारिक नहीं बना, संसार में रहा लेकिन संसार में आसक्त नहीं होगा। मन को सदैव जिसने भगवान में लगा रखा हो, संसार की जिम्मेदारियों का वहन कर रहा हो, और मन भगवान से जिसने जोड़ लिया हो, तो उसको सन्यासी बनने की भी आवश्यकता नहीं है। तो घर में ही रह करके भगवान को पा सकता है। कहा कि सुखदेव, गोपियां थी, तो भगवान से उन्होंने अनन्य प्रेम किया, लेकिन गोपियां अपने परिवार में थी, अपने बाल बच्चों की भी सेवा कर रही थी, लेकिन उनका भाव ऐसा था, हर क्षण हर क्रिया में वो केवल भगवान को ही देखते थे। तो वो तो घरवार में आसक्त नहीं हुए, वो तो सांसारिक नहीं बनी। अब परिणाम ये हुआ कि उन्होंने ऐसा प्रेम भगवान से किया, अंत में भगवान को ही उनको अपने पास बुलाना पड़ा। समझना जरा, हम भगवान को पाने का प्रयास करें तो वो तो हमारी भक्ति है, और भगवान ही हमको पाने का प्रयास कर जाए तो उस भक्ति की पराकाष्ठा है कि हमने ऐसी अनन्य भक्ति गृहस्थ में रह करके अपने प्रभु की है। जो चाहता है कि मेरा ये भक्त मेरी साथ में आए,
तो वो चाहेगा कि कब मैं इसके पास में जाऊं, कब उस भक्त का मैं भी दर्शन करूं। तो गोपियों के साथ यही तो होगा। गोपियों ने केवल भगवान की भक्ति की, और ऐसे ही भक्ति की कि स्वयं भगवान को उनको महाराष्ट्र में बुलाना पड़ा। उनके साथ भगवान चाहते थे कि मैं इनके साथ क्रीड़ा करूं, तो उन गोपियों की भक्ति की पराकाष्ठा थी कि स्वयं भगवान उनको चाहने लगे। इसलिए यहाँ सुखदेव जी को राजा जनक ने दिव्य ज्ञान दिया, कहा कि अरे सुखदेव, उन गोपियों की तरह तो अपने मन को बना दे। अगर गृहस्थ में रह कर के इस मन को तो संसार में नहीं फंसाएगा, इस मन में केवल भगवान को रखेगा और भगवान की स्मृति दे तुझे सदैव बनी रहेगी, तो फिर तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कहा मैंने ऐसे ही तो किया कि मुझे देख, मेरा परिवार है, यहाँ राजगीर पर बैठा हुआ हूँ, अपने परिवार को भी देख रहा हूँ, अपनी प्रजा को भी देख रहा हूँ, लेकिन एक क्षण भी ऐसा जाने नहीं देता हूँ जिस समय मुझे भगवान की स्मृति ना हो। इसलिए इस सब कुछ का जो हेतु है वो हमारा मन है। किम में ग्रहेण वित्तेन, किम में ग्रहेण वित्तेन भारयाच स्वरूपया विराग मनस कामम गुणातीतस्य पार्थिव। इसलिए कहा कि राजा तेरे जीवन में पत्नी आ जाए, सुखदेव तेरे जीवन में कदाचित पत्नी आ जाए, और उस पत्नी के प्रति तेरा जो भाव है वो संसारी जीवों का रहता है कि पत्नी केवल कामों भोग के लिए, इसको धर्म पत्नी कहा है, तो धर्म के मार्ग पर अपने पति को लगाती है। अगर तुझे ऐसी पत्नी मिल जाए, धार्मिक हो, धर्मनिष्ठ हो, धर्म परायणा हो, और तेरे अंदर भगवान की स्मृति हो, तो अपने लक्ष्य को न भूल बैठा हो, हर क्षण हर क्रिया में तू भगवान को पाने का प्रयास कर रहा हो, और तेरी पत्नी भी ऐसी ही स्वभाव को तुझे मिल जाए, तो फिर विचार कर, क्या तो संन्यास में जाना पसंद करेगा? सामने तुझे दिख रहा है मेरी पत्नी भी भगवान को पाने का प्रयास करती है, मैं भी भगवान को पाने का प्रयास कर रहा हूँ, और दोनों मिलकर के गृहस्थ में हैं और आनंद से भगवान की भक्ति को कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। उस समय तो तेरे अंदर ऐसा भाव रहेगा, ऐसी पत्नी तो दुनिया सब तो भगवान सबको दे। इसलिए राजा इसलिए सुखदेव इस मन को भले ही तो भगवान में लगा करके बैठा है, लेकिन एक बार गृहस्थ में जाकर के इस पत्नी को भी देख, जिसको शास्त्रों ने धर्म पत्नी कह करके पुकारा है, और तब कहना कि गृहस्थ बड़ा है कि वो सन्यास बड़ा है। अरे सन्यास में तो कुछ भी नहीं है, कोई राग नहीं, हाँ कोई अनुराग नहीं, लेकिन गृहस्थ में सब कुछ है, और सब कुछ होने के बाद भी निर्विकार ही रहना है, वो सबसे बड़ी बात है। सामने भोग की अनेकों सामग्रियां रखी है, इच्छाएं तो है, लेकिन भगवान याद आ रहा है कि नहीं मुझे तो नहीं खाना है, मुझे तो अपने भगवान को भजना है। जैसे व्रत में है, सामने दाल चावल की थाली रखी है, हाँ रोटी रखी है, और यहाँ दिव्य कथा चल रही है, लेकिन मन में भाव आ रहा है कि नहीं खाना चाहिए, इच्छा मन में उठती है, इच्छा हो रही है कि खाओ, लेकिन बुद्धि कहती है कि नहीं तेरा तो उपवास है, तो कथा में बैठा है तो नहीं खाना चाहिए। और वहां किसकी सुनोगे? बुद्धि की। तो ऐसे ही वहां राजा जनक ने सुखदेव जी से कहा कि संसार में तेरे सामने अनेकों विषय भोगों की सामग्रियां रखी होंगी, और भगवान भी सामने है, उस समय तो किसको चुनेगा? सुखदेव ने कहा जब गृहस्थ में चला गया तो जिन परिवार के साथ में बैठा उनका भी तो दृष्टिपात करूंगा। जब मैं संसार में फंस गया तो उनको उनकी जिम्मेदारी किसको वहन करनी है? मुझे ही तो करनी है, लेकिन देखूंगा जरूर, लेकिन मन में तो भगवान को रखूंगा। तो जनक ने कहा यही तो मैं भी चाहता हूँ, एक बार संसार में जा दृष्टिपात सब पर करना, लेकिन मन में केवल भगवान को रखना, और तेरा जीवन वही धन्य हो जाए। तो बड़ा दिव्य उपदेश यहाँ राजा जनक ने सुखदेव जी को दिया, और अंत में कहा कि वृत्तासुर जैसा भाव बनाना, उसमें जैसा भाव बनाना, जीवन में उस परमात्मा के लिए प्रेम को प्रकट करना, मन से उसको हटने ही मत देना, तुम्हारा वही कल्याण होगा। इसलिए सुखदेव जी के अंदर राजा जनक ने कांत भाव को जगाया, गोपियों के भाव को जगाया। ये भाव यहाँ सुखदेव जी के अंदर जगा है, भागवत जी में वृत्तासुर के अंदर जगह है, उनकी भी यहाँ आगे चर्चा है।
और गोपियों का तो स्वतः ही वो भाव है। तो बड़े बड़े जो विद्वान थे उन्होंने कहा जब कांत भाव जगता है तो तब भगवान हर क्षण हर क्रिया में, चाहे वो गृहस्थ में हो चाहे वो कहीं भी हो, वहाँ भगवान की स्मृति उस जीव की बनी रहती है। ऐसा भाव सुखदेव जी के अंदर जगा और राजा जनक को प्रणाम किया और फिर बद्रिकाश्रम की ओर चले हैं। आए गोपियों के भाव के साथ हम भी अपने मन को लेकर के चलते हैं और फिर बद्रिकाश्रम में आकर के सुखदेव जी का विवाह करें। ओ मेरे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेरी दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेल दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मेल दुनिया क्या जाने। छवि भई मन मोहन प्यारे, छवि भई मन मोहन प्यारे, मांगी प्रेम की डोर दुलारे, मांगी प्रेम की डोर दुलारे, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता जोड़ा श्याम सुंदर से, नाता तोड़ा श्याम सुंदर से, कैसे पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, कैसे पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, लोग कहे मैं बनी बावरिया, लोग कहे मैं भली बावरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मन छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मन छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मन छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहो मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, रूप रंग अंग अंग में समानी, रूप रंग अंग अंग समानी, हेरत भाई दीवानी, हेरत भई दीवानी, गाँव खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, गाँव खुशी के
क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने भूल गई कहीं आना जाना भूल गई कहीं आना जाना जग सारा लागे बेगाना जग सारा लागे बेगाना अब तो केवल शाम को पाना अब तो केवल शाम को पाना रूठ जाए तो उन्हें मनाना रूठ जाए तो उन्हें मनाना होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने अब होगी होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने क्या जाने कोई 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 क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने 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 दुनिया क्या बोलो भक्त वत्सल भगवान तो राजा जनक ने कहा कि सुखदेव संसार में राग है, उस राग को अपने जीवन में ही आने मत दो। जब राग ही नहीं आएगा तो विकार नहीं आएगा, और विकार नहीं आएंगे फिर संसार में आसक्त नहीं हो पाएगा। इसलिए दिव्य उपदेश दे करके सुखदेव जी को अपने नगर से विदा किया। बाद में सुखदेव जी यहाँ भद्रकाश्रम में आए, अपने पिताजी श्री वेदव्यास जी के आश्रम में, और तब यहाँ पितरों की जो बेटी पीवरी है उसके साथ में सुखदेव जी का विवाह होगा। यहाँ वर्णन है कि पितॄणां सुभगा कन्या, पितॄणां सुभगा कन्या पीवरी नाम सुंदरी, सुखश्चकार पत्नीं तां योग मार्ग स्थिता बिना। सुखदेव जी वापस आए अपने पिता के पास में, और पितरों की जो बेटी पीवरी है उसके साथ में विवाह किया। कालांतर में सुखदेव जी के 4 पुत्र और 1 बेटी आ गई, पैदा हुई। हाँ, संसार में फंसना ही नहीं चाह रहा था, संसार में आना ही नहीं चाह रहा था। उसके यहाँ 4 बेटा, कृष्ण गौर प्रभ भूति और देवश्रुत, ये 4 बेटा सुखदेव जी के हैं। अकेल के नाम की कन्या सुखदेव जी के जीवन में आई। लेकिन गृहस्थ में आकर के सुखदेव जी ने गृहस्थ को अपने मन में नहीं बैठाया। घर में रहते हैं, रोज भगवान का भजन करते हैं, नियम है सुबह और शाम भगवान का खूब चिंतन करते हैं। एक दिन अपने पिताजी के पास में आया, कहा कि पिताजी तुम्हारे कहने पर मैं संसार में इस गृहस्थ में आया, विवाह किया, पुत्रों को भी प्रकट किया। जिस सुख का तुम भोग करना चाहते थे उस सुख अब मैंने तुम्हें दे दिया है, अब मुझे इस संसार में नहीं रहना। तो उस समय भगवान वेदव्यास ने रोका भी नहीं, अपनी पत्नी के पास में आए और वही बात अपनी पत्नी से भी की, पत्नी ने भी नहीं रोका। तो जी महाराज कहते हैं कि पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और अपने पिताजी को कहा कि पिताजी
इस शरीर की कीमत क्या है उसको मैंने जाना है। हाँ? इस गृहस्थ में रह करके कि भगवान ने बड़ी कृपा से इस जीव को इस संसार दिया है, संसार का एक सुंदर दृश्य इसको दिखाया है, लेकिन उस दृश्य को देखने के बाद भी वो संसार में नहीं फंसा, उसी का उद्धार हुआ है। इसलिए मैंने इसको जाना है तुम्हारे कहने पर। मैं तो निर्विकारी था, निर्गुण की सत्ता में लीन होने वाला भक्तवत्सल भगवान की जय। अपने पिताजी से आज्ञा लेकर के सुखदेव जी महाराज कैलाश में आए और कैलाश में आकर के खूब भजन किया और अंत में जाकर के ऐसा लगा कि सुखदेव जी का जो स्वरूप है ना, जैसे सूरज चमकता है, उस तप के कारण सुखदेव जी ऐसे चमकने लगे और वहीं से सुखदेव जी अदृश्य हुए, सूर्य लोक को चले गए। यहाँ वर्णन आया है, सूर्य जी महाराज सोनका दर्शन को कह रहे हैं, करे सोनका दर्शन। उस सुखदेव की तरह हमारा भी जीवन रहे, संसार में है लेकिन संसार को अपना नहीं माना। इस संसार में आपने देखा होगा, संसार के मालिक बनकर के आप बैठोगे तो ये जीव दुख पाता है, लेकिन माली बनकर के बैठोगे, जैसे बागों में आपने देखा होगा माली रहता है, मालिक तो नहीं है, केवल वहाँ की देख रेख करता है, उसको तो किसी ने वहाँ रखा है। इसी प्रकार इस संसार में हम माली बनकर के रहेंगे तो फिर हमारा भी उद्धार हो जाएगा। मालिक बनकर के रहेंगे तो फिर कृपा करने वाला नहीं, क्योंकि इसको चलाने वाला तो वो है, लेकिन जीव यहाँ गलती करता है, इसको अपना मानता है। बार बार कहा है कि शरीर तो पंचायती एक धर्मशाला है, इस पर अपना अधिकार है ही नहीं, और जब हम इसको अपना मानते हैं तभी तो दुख पाता है। और इसने शरीर को केवल भगवान की कृपा और भगवान का ही मान लिया, तुम्हारी कृपा के द्वारा प्रदत्त है, इसलिए तुम्हारा ही तो है, इसलिए तुम्हारी इच्छा, तुमने जैसा हमको नचाना है वैसा नचाओ। तो जो अपना सर्वस्व ही भगवान को समर्पित कर देता है तो भगवान उसका उद्धार करते हैं। सुखदेव ने भगवान को ही अपना सर्वस्व सौंपा था, इसलिए संसार में भी रहे लेकिन संसार में फंसे नहीं, इसलिए दिव्य धाम को चले। आगे यहाँ वर्णन में है, इच्छा को वंश प्रभव, इच्छा को वंश प्रभव महाविष इति स्मृतः, सत्यवान धर्मशीलस्य चक्रवर्ती नृपोत्तम। एक महाविष नाम का राजा, बड़ा चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती सम्राट है। इसके शासन काल में प्रजा बड़ी प्रसन्न रहती थी, लेकिन जीवन में इसने भी एक गलती की, जब शरीर छोड़कर के स्वर्ग लोक में गया, एक दिन वहां ब्रह्मलोक में देवताओं की सभा हो रही थी, ये भी वहां पहुंच गए। ब्रह्मा जी सामने है, भगवान विष्णु बैठे हैं, बड़े बड़े वर्णाधिक जो देवता है वो सब वहां बैठे हैं, ये महाविष भी आए। लेकिन उसी क्षण स्वर्ग की जो देवी है गंगा, वो भी उस सभा में आए और शरीर पर ऐसे वस्त्र पहन रखे बिल्कुल पारदर्शी, ऐसा वो कपड़ा ओढ़ करके जब ये भगवती गंगा वहां देवताओं की सभा में आए, और देवताओं ने जब गंगा को देखा तो आंखें ही बंद कर दी। लेकिन महाविष नाम का जो ये राजा है, ये गंगा को निहारता रहा, और यहाँ ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी, स्वर्ग में आकर के विकार मन में रख रहा है, इसलिए महाविष राजा को शिक्षण श्रापित कर दिया कि तुम स्वर्ग में रहने के लायक
अरे बेकार तो संसार में है, और तुम यहाँ स्वर्ग में बैठे हो, स्वर्ग का वैभव भोग रहे हो, और स्वर्ग में आने के बाद भी मन में ऐसे कुविकारों को लेकर के आए हो, इसलिए तुम यहाँ रहने के लायक ही नहीं हो। तो जाओ धरती पर और वहीं से पतन होगा। भगवती गंगा को देखा, और भगवती गंगा भी महाराजा विष्णु को निहार रही थी। तो भगवान ब्रह्मा ने भगवती गंगा को भी श्रापित कर दिया कि तुम भी धरती पर जाओ। भगवती गंगा ने कहा कि महाराज मैं तो स्वर्ग की देवी हो। ब्रह्मा जी ने कहा स्वर्ग की देवी हो तो क्या हुआ, कर्म तो तुमने भी इस महाविष जैसा किया है। उन दोनों के यहाँ नेत्र मिल रहे हैं, इसका मतलब तुम दोनों के अंदर विकार जग रहे हैं, इसलिए तुम दोनों ही धरती पर जाओ। तो यहाँ वर्णन आया है, शापितं प्रेम संयुक्तं, शापितं प्रेम संयुक्तं विपुं ज्ञानवती नदी, दृष्ट्वा तो प्रेम संयुक्तो निर्लज्जो काम मोहितो। दोनों के अंदर काम की भावना प्रकट हुई तो पितामह ब्रह्मा के द्वारा दोनों को श्रापित किया गया धरती पर आने के लिए। लेकिन दोनों पितामह ब्रह्मा के चरणों में लेट गए। भगवती गंगा ने कहा कि महाराज ये तो संसारी जीव था, तो संसार में रहने के बाद यहाँ पहुंचा है, लेकिन मैं तो स्वर्ग की देवी हूँ, धरती पर कैसे रहूंगी, समझना जरा। भगवती गंगा ने ऐसे वस्त्र पहने, स्वर्ग में रहने वाले उसको ऐसा पारदर्शी वस्त्र पहनने की आवश्यकता क्या थी। एक संकेत है कि भगवती गंगा दुनिया को दिखाना चाह रही है कि जब किसी कामी पुरुष के सामने कोई स्त्री ऐसे वस्त्रों को पहन करके जाती है, उसके मन के जो विकार हैं वो कैसे प्रकट होते हैं। तो परीक्षा ली किसकी, महाविष्णु। लेकिन स्वर्ग में वो दृश्य देवताओं को अच्छा नहीं लगा, अगर परीक्षा ही लेने के लिए यहाँ स्वर्ग ही मिला, सभा ही मिली, जाओ धरती पर। तो भगवती गंगा धरती पर आ, लेकिन आने से पहले पितामह ब्रह्मा से कहा मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं तो स्वर्ग में रहने वाली हूँ। तो ब्रह्मा ने कहा धरती पर जाओगे तुम दोनों का ही विवाह होगा। और महाविष्णु से कहा जिस दिन तूने यहाँ गंगा को रोक दिया, टोक दिया, उसी दिन गंगा तुम्हारा साथ छोड़ करके स्वर्ग में चली आई। तो दोनों श्रापित हुए, धरती पर आए, और कालांतर में दोनों का जब मिलन हुआ और विवाह भी हुआ। इससे जुड़ी एक और कथा है कि वशिष्ठ बाबा और अष्टवसुओं से जुड़ी एक कथा है कि धन के देवता हैं अष्टवसु। एक दिन धरती पर विचरण कर रहे थे और वशिष्ठ बाबा की कुटिया के सामने चले गए, और वहां जाकर के क्या देखा कि वशिष्ठ बाबा के यहाँ एक गाय है जिसका नाम है नंदनी, और इस नंदनी का जो दूध है उस दूध में ऐसी प्रबल शक्ति है कि जिसका पान करता है उसके जीवन में कभी बुढ़ापा ही नहीं आता। यहाँ वर्णन है कि दुग्धमस्याप्ति वेद्यस्तो नारी वा पुरुषोऽथवा अयुतायुर्भवे नूनम सदैवागत यौवनः। इसकी विशेषता है वो जो इसका दूध का पान करता है उसके जीवन में कभी रोग नहीं आते, वृद्धावस्था नहीं आती, सदैव गत यौवनः, सदैव जवान रहता है। और दूसरी विशेषता, इससे आप जो मांग लो सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाले, इसलिए इसको कामदाम शुभाम, कामनाओं की पूर्ति करने वाले ऐसी वो नंदिनी। और उस नंदिनी को देखा इन अष्टवसुओं ने, इनमें एक देव नाम के वसु हैं, उनकी पत्नी की जब दृष्टि पड़ी तो अपने पति से कहा कि मुझे ये गाय चाहिए, इसको लेकर के मैं अपने पास में जाऊं। देव नाम के वसु ने कहा कि ये गाय हमारी नहीं है, ये गाय तो हम वशिष्ठ बाबा की, इसलिए मैं उनसे कैसे मांगू। लेकिन ये पत्नी यहाँ हट करने लगी, जहाँ खड़ी थी वहीं बैठ गई कि जब तक आपने मुझे ये गाय नहीं दी तो मैं यहाँ से जाने वाले नहीं।
देव नाम के पशु ने कहा मैं कोई और गाय तुझे दिला दूंगी, अगर तेरे अंदर इतना गौ का प्रेम है तो मैं कोई अन्य गाय ला करके तुझे सौंप दूंगा। लेकिन ये इनकी पत्नी कहते हैं कि नहीं, मुझे तो यही गाय चाहिए। बोले इस गाय को लाओ कहाँ से? बोले चोर लो। एक पत्नी ये है, हाँ, जब अपने पति को उस मार्ग पर लगा रहे कि चोर को, अगर तुमने मुझे ये गाय नहीं दी तो मैं यहाँ से जाने वाली नहीं है। अपनी पत्नी के कहने पर, हाँ, उसको प्रसन्न रखने के लिए उसको देव नाम के उसको चोरी भी करनी पड़ी। उसने उस गाय को ही चुरा दिया और लेकर के जब चले और वशिष्ठ बाबा को पता लगा, समझना जरा, गाय देवताओं की जननी है, ऋषियों की इष्ट है। तो गाय के अंदर ही देवताओं का दर्शन करते हैं। इसलिए जितने भी आश्रम आपने देखे होंगे, हर जगह आपको गौ माता दिखेगी। वहाँ भगवान की मूर्ति हो न हो, लेकिन गाय अवश्य दिखती है, क्योंकि उस गाय के अंदर ईश्वरी देवता विद्यमान है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं, त्वं माता सर्वदेवानां, त्वं माता सर्वदेवानां, त्वं च यज्ञस्य कारणं, त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां, नमस्तेस्तु सदा नगे। सभी देवताओं का वास इस गाय के अंदर, सभी तीर्थों का वास इस गाय के अंदर। हमारे यहाँ तो गाय का एक एक अंग पवित्र माना है। जिस मल और मूत्र से हम घृणा करते हैं, गाय के उसी मल और मूत्र को सबसे ज्यादा पवित्र माना है, जिसका हम पान करते हैं क्या? पूजा में पंचगव्य पीते हैं क्या? हाँ, जिससे दुनिया सबसे ज्यादा घृणा करती है, और गाय का वो मलमूत्र सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। इसलिए पवित्र माना है क्योंकि जब हम उसका पान करते हैं तो शरीर के अंदर जो पाप ताप है वो नष्ट होते हैं। इसलिए वहाँ एक मंत्र पढ़ते हैं, तो पंचगव्य आचार्य लोग पिलाते हैं, यस्त्वगस्तिगतं पापं देहि तिष्ठति मामके, प्राशनात् पंचगव्यश्च दहत्यग्निरिवेन्धनम्। तो यह त्वक नाम चमड़ा, जो हमारी हाड़ मांस की काया के बाहर ये चमड़ी है। यस्त्वगस्ति, जैसे हमने हाथ में वो पंचगव्य लिया और चमड़े के अंदर डाल दिया, अपने मुख में उसको पहुंचा दिया, और जैसे वो हृदय भवन में आया तो वहां बैठा हुआ जो पाप है तो ऐसा भाव है जैसे हम कहीं हमने माचिस जलाए, सामने रोई पड़ी हो और उस माचिस की तीली को जला करके जैसे हमने रोई में डाला तो रोई उसी क्षण भस्म हो जाती है। इस प्रकार अग्नि का काम जलाना, उस प्रकार भगवती गाय के मल और मूत्र का काम है इस जीव के अंदर बैठे हुए पाप ताप संतापों को जलाना, उनको भस्म करना। तो यस्त्वगस्तिगतं पापं देहि तिष्ठति मामके, देह में बैठे हुए पाप, अप्रासनात् पंचगव्यश्च दहत्यग्निरिवेन्धनम्, अग्नि की तरह वो पंचगव्य जीव के उन पापों को वहीं भस्म कर देता है। तो वशिष्ठ बाबा को पता लगा कि मेरी गाय को चुरा करके ले गए, और तुरंत पकड़ लिया अनास्त पशुओं को। कहा कि तुम तो धन के देवता हो, हाँ, देवलोक में रहने वाले, देवताओं के संगी, अब चोरी कर रहे हो, मानव जैसा स्वभाव अपना रहे हो। तो जाओ तुम्हें धरती पर आ जाओ। 8 पशुओं को श्रापित कर दिया। अन्य पशुओं ने कहा कि महाराज इसने हमारी क्या गलती है, चोरी तो देव नाम के पशु ने की है इसकी पत्नी के कहने पर। तो वशिष्ठ बाबा ने कहा तुमने भी तो इसका संग किया है, उस समय रोक देते टोक देते। हाँ? इसका मतलब जब ये गाय को चुरा करके ले जा रहा था तुम भी इसके साथ में थे, तो तुम भी इसका संग कर रहे थे, इसके पाप के भागी तो तुम भी हो। इसलिए पापी का संगी भी पापी ही कहलाता है, भले उसने पाप किया हो या न किया हो। सबको श्रापित किया, लेकिन इनको कहा कि तुम धरती पर आओगे, धरती पर तुमको जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन इन अस्त पशुओं ने कहा कि महाराज हम तो देवता हैं,
धरती पर कैसे रहेंगे, हमारा उद्धार कैसे होगा। तो वशिष्ठ बाबा ने कहा एक काम करो, ऐसी माँ को ढूंढिए तो जन्म लेते ही तुम्हें मार दे, हाँ, और शिक्षण तुम्हारा उद्धार हो जाए, क्योंकि श्राप नष्ट तो नहीं हो सकता, श्रापित तो मैंने कर लिया। ऐसी माँ को इस धरती पर ढूंढिए कि तुम्हें अपने पेट में रख कर के जन्म दे दे, और जन्म देते ही तुम्हें मार दे, और जिस समय तुम मर जाओगे उसी क्षण तुम भगवान के दिव्य धाम को चले जाओगे। और उस देव नाम के वशु को देखा, कहा कि तूने यहाँ चोरी की है, इसका तो दंड तुझे भोगना पड़ेगा। वो तुझे धरती पर आना है, जन्म लेना है, और बहुत वर्षों तक इस धरती पर तुझे रहना है। पत्नी के कहने पर चोरी की, इसलिए वहां तुझे बिना पत्नी के रहना है। तो वही देव नाम का जो वशु था वो यहाँ गंगा के पुत्र भीष्म के रूप में अवतरित हुए, और जिन्होंने जीवन पर्यंत विवाह नहीं किया, पत्नी के बिना रहे। तो सूर्य महाराज कहते हैं कि स्वनकादस्यो कालांतर में जब इन वसुओं को पता लगा कि भगवती गंगा वे धरती पर आए हैं, इन्होंने भगवती गंगा से आग्रह किया कि माँ तुम भी स्वर्ग की देवी हो, हम भी स्वर्ग के देवता हैं, तुम भी श्रापित हुए और हम भी श्रापित हुए, इसलिए माँ तुम ही हमें अपने कोख से जन्म दो और जन्म देते हमें मार देना, ताकि हमारा कल्याण हो जाए। तो कालांतर में यही वसु यहाँ गंगा के पेट से बाहर आया। ये महाराज जो भीष्म था, प्रतीप राजा के यहाँ इसका जन्म होगा, और गंगा के साथ मिलन होगा, गंगा के साथ इसका विवाह होगा। लेकिन गंगा भी शर्त लेकर के आए थे, जिस दिन रोकेगा टोकेगा मैं भी छोड़ करके चली जाऊंगा। यहाँ जब पहला पुत्र प्रकट होगा, गंगा ने उसको उठाया, जल में डुबो दिया। ये देख रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। दूसरा पुत्र होगा, उसको भी वहां जल में डुबो दिया। इस प्रकार 7 पुत्र हुए, 7 को मार दिया। लेकिन जब 8वां पुत्र उसके जीवन में आया तो भगवती गंगा जब उसको मारने के लिए गई तो इसने रोक दिया। और जैसे इसने भगवती गंगा को रोका तो गंगा ने कहा, अरे राजा विचार कर, उस समय जब पितामह ब्रह्मा ने हमको श्रापित किया था, पितामह ब्रह्मा ने कहा था जिस दिन तुमने इसको रोक दिया, टोक दिया, उस दिन ये गंगा तुम्हें छोड़ करके चले आए। इसलिए आज तुमने मुझे रोका है, मुझे टोका है, अब मैं तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है। तो यहाँ राजा के अंदर भाव जगा, मैं कितना मूर्ख हूँ। एक तो स्वर्ग में गया और स्वर्ग से भी मेरा पतन हुआ है, धरती पर आया, और धरती पर आने के बाद भी इस गंगा से जब विवाह होगा और अपनी पत्नी को भी समझा नहीं पा रहा, परमात्मा ने मुझे कैसे दुविधा में डाला है। कदाचित उस दिन वो विकार मेरे मन में ना आता तो सौंदर्य पर मैं मोहित न होता, तो आज स्वर्ग का सुख भोग रहा होता। इसलिए उस काम ने मेरा जीवन ही बिगाड़ा। समझना जरा, जीवन को बिगाड़ने वाले 4 जीव हैं। रूप यौवन संपत्ति, रूप यौवन संपत्ति, प्रभुत्वं विवेकता, एकेवमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। जीवन में अधिक रूपवान होना, वही जीवन को बिगाड़ लेता है। जीवन में अधिक संपत्ति का होना, क्योंकि संपत्ति जब आती है तो जीवन से प्रभुता चली जाती है, जीवन से विनम्रता चली जाती है। वो उस वैभव में ही, उस अहंकार में ही जीता है, उसका भी वहां पतन होता है। तो पहला तो अधिक रूप का होना, दूसरा अधिक संपत्ति का होना, और तीसरा अधिक जवान होना, युवावस्था का होना। क्योंकि युवावस्था हम कहते हैं कि जीवन का वसंत है। जैसे पतझड़ के बाद जब वसंत आता है, तो पेड़ों में हरियाली, और वही जो युवावस्था है उस जीव के जीवन की हरियाली। तो वहाँ अनेक प्रकार के विकार आते हैं, महान मन जहाँ भटकता है वहीं चला जाता है। काम का प्राकट्य उस युवावस्था में उस जीव के जीवन में होता है, और जिसने उसको नहीं समझा उसका वहाँ पतन हो जाता है।
और चौथा है संपत्ति का, सत्ता का मिलना। राजपीठ मिल गया और फिर ऐसा लगता है कि बस मैं ही हूँ। भागवत जी में कथा है वेन की। राजाओं के जीवन में पहले तो संतान नहीं थी। ब्राह्मणों के द्वारा जब पुत्र कामस्तल्य हुआ तो वेन का प्राकट्य होगा। लेकिन जब उसको राजपीठ पर बैठाया, जिन ब्राह्मणों के द्वारा उसका जन्म हुआ था, जिन ब्राह्मणों के द्वारा उसको उस राजपीठ पर अभिषिक्त किया गया था, और राजपीठ पर बैठ करके सबसे पहले उसने ब्राह्मणों को ही निशाना बनाया। हाँ? ब्राह्मणों को ही पकड़ लिया, कोई यज्ञ नहीं करेगा। कर भी रहे हो तो मुझे भगवान मान करके ही क्या करो। इंद्राय स्वाहा की जगह बहनाय स्वाहा को। ऐसा जब सत्ता पर बैठने वाला यदि हमको मिल जाए जो अपने आप के भगवान मान बैठे तो हाँ? बस मैं हूं, बाकी कुछ नहीं है। इसलिए देश का राजा ऐसा होना चाहिए जो सबको समान रूप से देखे, हाँ? सबको अपना देखे, प्रजा का दुख जिसको अपना दुख लगे। ऐसा राजा जब पीठ पर बैठता है तो उस देश में प्रेमता रहती है, उस देश में सुख रहता है। और जिस देश का राजा जब भोगी बन जाए, इसके देश का राजा अभिमानी बन जाए, इस देश की प्रजा का क्या हाल हो। हमारे यहाँ कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। जैसा स्वभाव राजा का वैसा ही स्वभाव प्रजा का भी होता है। राजा धार्मिक होगा तो प्रजा भी धार्मिक होगी। आगे कथा सुनेंगे आप तुलसी का पावन चरित्र। तुलसी के जो पिता थे उनके जीवन में उनकी जो माँ थी माधवी, दोनों का स्वभाव ऐसा था कि प्रजा देखते थे कि हमारा राजा ऐसा है जो अपने महलों में पूजा नहीं करते थे, अपने उस नगर के मध्य में जो मंदिर था उस मंदिर में जाकर के पूजा करते थे, ताकि मेरी प्रजा भी मुझे देखे कि हमारा राजा कितना धार्मिक है। और उसको देख करके मेरी प्रजा के अंदर भी वो भाव आ जाए। और देखते ही देखते पूरी प्रजा वहां धार्मिक बन गई थी। भगवान की सत्ता को जिन्होंने अपने जीवन में उतार दिया। आगे कथा सुनेंगे आप। तो जैसा राजा होगा वैसे ही प्रजा होती है। इसलिए देश की सत्ता पर, इस कुर्सी पर ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाहिए जो देश का भला करे। अन्यथा वर्तमान में नेताओं को आप देखते ही हैं, जब उनको तुम्हारी आवश्यकता होती है तो वो तुम्हारे द्वार पर आते हैं, और जिस दिन तुम्हें उनकी आवश्यकता होती है फिर वो पूछते भी नहीं। तो ऐसा सत्ताधारी हमको नहीं चाहिए, ऐसा नेता हमको नहीं चाहिए। नेता ऐसा हो जो हमारे भी सुने। हमारे द्वारा तो उसको वहां बैठाया गया है। इसलिए ये कभी भी हो, जब वोट देते हो ना तो नोट में नहीं बिकना है। हाँ, नोट में बिक गए तो फिर बोलने अधिकार भी नहीं। इसलिए ऐसा नेता चुनना है, ऐसा राजा चुनना है जो हमारी भावनाओं को भी समझता है। साहब तो ये देश तो धार्मिक देश है, यहाँ तो धर्म की सत्ता होनी चाहिए। हाँ, संत प्रधान भूमि है, भक्ति प्रधान भूमि है। इसलिए राजा भी ऐसा ही चाहिए। मत सोचना मैं किसी पार्टी का यहाँ प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, नहीं। हम तो सनातन की बात कर रहे हैं। पार्टी कोई भी हमें उससे क्या लेना है। जो हमारे सनातन की रक्षा के लिए आगे आएगा, जो हमारे सनातन की यहाँ रक्षा करेगा, हम तो उसकी चर्चा करेंगे, तो किसी भी पार्टी का क्यों। इसलिए इन चार चीजों का जीवन में आना और जीवन का बिगड़ना, इसलिए इन चार चीजों पर ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। इसलिए वहां इस राजा के अंदर भाव आ रहा है, मैंने अपने आप को, अपने जीवन को अपने आप बिगाड़ा है। अरे उस समय थोड़ा अगर मैं विवेक का आश्रय ले लेता, देवताओं ने तो आंखें बंद की कि मेरे अंदर इतने विकार प्रकट हो गए, विवेक तो जगा ही नहीं। हाँ? और विवेक नहीं जगा तो इसलिए नरक में देवताओं ने उसको फटकाया। और आज देखो ना, अपने ही सामने अपने पुत्रों को मरता हुआ देख रहा, लेकिन इस पत्नी को बोल नहीं पाया। और आज कहा तो पत्नी ही मुझको छोड़ करके चली गई। भगवती गंगा उस पुत्र को लेकर के चली गई, जो 8वां पुत्र, और कालांतर में उसका पालन पोषण किया। नाम रखा देवव्रत। इसका ऐसा बलशाली बनाया, धनुर्विद्या में ऐसा प्रवीण बनाया। एक दिन ये राजा
जब शिकार खेलने के लिए जा रहा था, नाम पड़ा शांतनु। जब प्रतीक के यहाँ का जन्म हुआ था, पहले तो महाविष थे, महाविष बनकर तो स्वर्ग में गए थे, लेकिन वहां से जब पतन हुआ, राजा प्रतीक के यहाँ जन्म हुआ तो नाम पड़ा शांतनु। और जब यहाँ शांतनु पुनः उस स्थान पर गए जहाँ ये देवव्रत हाथ में धनुष लेकर के बाणों को नदी के ऊपर मार रहा था, ऐसा लग रहा था यहाँ कोई पुल बना रहा हो। और उसकी वीरता को देखा उस राजा ने, विचार के ये कौन है, ये किसका पुत्र है, ऐसा बलशाली, ऐसी शिक्षा देने वाला, ऐसी कौन सी माँ, ऐसा कौन सा पिता इसका हो गया। तो जैसे उस स्थान पर आया और वहां पर आकर के जब उस बेटे से पूछने ही वाला था, तब तक भगवती गंगा वहां प्रकट हुई। और भगवती गंगा ने कहा कि अरे राजा, ये तुम्हारा ही तो पुत्र है, मैं तो तुम्हारी पत्नी गंगा हूं। गंगा का नाम जैसे राजा शांतनु ने सुना, कहा कि देवी ये वीर तुमने बनाया है। बोले हाँ। कहा कि राजा मैं जिस हेतु के लिए धरती पर आए थे वो हेतु पूर्ण हो चुका है, इसलिए आप इस पुत्र को लेकर के तुम जाओ और मैं स्वर्ग में जा रही हूँ। और शिक्षण देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया और अपने आप भगवती गंगा धरती को छोड़ करके स्वर्ग में चले गए। अब कालांतर में भगीरथ जी के कहने पर सगर के दो पत्नियां थी, एक का नाम सुमति, एक का नाम केसरी। और उस समय एक पत्नी के गर्भ से 60,000 पुत्र पैदा हुए थे और एक पत्नी के गर्भ से केवल एक पुत्र जिसका नाम था असमंजस। और उस समय जब यज्ञ किया अश्वमेध यज्ञ, और उस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को इंद्र ने चुरा दिया था और बांध दिया कपिल बाबा के आश्रम पर। ये 60,000 पुत्र जब घोड़े को ढूंढने के लिए गए थे, उनके अंदर भाव आया कि हाँ कपिल बाबा ने घोड़े को चुराया है। तो कपिल बाबा को गालियां दी और कपिल बाबा ने जब नेत्र खोले थे तो नेत्रों की ज्वाला में जल करके 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। तो उस समय में उन पितरों का उद्धार करने के लिए जब असमंजस कपिल बाबा के पास में आए और पूछा मेरे पुत्रों का उद्धार कैसे होगा, तो कपिल देव ने कहा था इनका उद्धार चाहते हो तो स्वर्ग की देवी उस गंगा को पुनः धरती पर लेकर। तब असमंजस ने भगवती गंगा की आराधना की, लेकिन गंगा धरती पर नहीं आई। असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए, उन्होंने भगवती गंगा को पुकारा तब भी नहीं आया। उसके बाद दिलीप ने भगवती गंगा को पुकारा तब भी नहीं आया। लेकिन जब दिलीप के पुत्र भगीरथ जी ने भगवती गंगा का आवाहन किया तो उस समय धरती पर आने से पहले भगवती गंगा ने 2 प्रश्न राजा भगीरथ से किए थे। कहा कि भगीरथ, भले ही तुम मुझे धरती पर लेकर के जाना चाह रहे हो, लेकिन मेरे 2 प्रश्न हैं। कहा कि माँ कौन से प्रश्न है? तो भगवती गंगा ने कहा कि मेरा जो वेग है ना बड़ा भयावह है, अगर मैं स्वर्ग से धरती पर गिर पड़ी तो वो ये वेग, ये धरती इस वेग को सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए कहीं ऐसा न हो कि मैं पाताल में चले जाऊं, स्वर्ग में रहने वाला वो द्रव और कहीं पाताल में चला गया तो। दूसरा, कदाचित तुम मुझे धरती पर दौड़ाने ही लग जाओ, लेकिन वहां तो बड़े बड़े पापी लोग रहते हैं, मैं तो स्वर्ग की देवी हूँ, और पापी लोग जब मुझ में अवगाहन करेंगे तो उन पापियों का पाप मैं कहाँ दूंगी, मैं तो पवित्र हो जाऊंगा। तो भगीरथ जी ने वहां भगवती गंगा को प्रत्युत्तर किया, कहा कि माँ ऐसा नहीं है, फिर तुम कहते हो कि यहाँ पापी लोग रहते हैं, लेकिन माँ साधवो न्यासिनो शांता, साधवो न्यासिनो शांता, ब्रह्मिष्ठा लोक पावन। कहा कि माँ धरती पर बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा भी तो रहते हैं, बड़े बड़े पुण्यात्मा भी तो हैं। जब तुम्हें स्नान करेंगे तो उस समय उनके पुण्यों के प्रताप से पापियों का जो पाप है ना वो तो वही नष्ट हो जाएगा। अब तुम्हारी पवित्रता पर कोई आंच आने वाली। तो कहा फिर वेग को कौन धारण करे? तो भगीरथ जी ने कहा कि माँ तुम्हारे वेग को तो साक्षात भगवान शंकर ही अपनी जटाओं में धारण करेंगे। और जा भगवान शंकर का नाम सुना तो तब स्वर्ग से भगवती गंगा कलकल शब्द करते हुए धरती पर गिरने लगी। तो सबसे पहले त्रिवलोक में गई, त्रिवलोक को पावन किया, फिर सप्तऋषि मंडल में आए,
सप्तऋषि मंडल को ही पावन किया। फिर सुमेरु में आए तो सुमेरु पर्वत को पावन किया और सुमेरु पर्वत के बाद हिमालय में जब आने लगे विशाल वेग भगवान शंकर ने जटाओं में धारण कर दिया और भगीरथ जी के कहने पर पुनः गंगा को भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से बाहर निकाला है। एक जटा को वहां से गंगा की धारा को गौमुख से बहाया है और तब भगीरथ जी महाराज गंगा को लेकर के जाने लगे। आगे आगे गंगा जी, आगे आगे भगीरथ जी और पीछे पीछे गंगा दौड़ रही है और मार्ग में जनु ऋषि का आश्रम हवन कर रहे थे और गंगा अपने इस वेग में सामग्री को ही बहा करके ले गई। जनु ऋषि को बड़ा कोप आया, इस गंगा ने मेरे इस सामग्री को बहाया है, तो अंजलि की और सारे गंगा का ही पान करके। भगीरथ जी ने पीछे मुड़ करके देखा, गंगा का कहीं अता पता नहीं। जनु ऋषि के पास आया, कहा कि बाबा यहाँ गंगा आ रही थी, वो कहाँ चली गई। जनु ऋषि ने कहा कि गंगा का तो मैं पान करके। कहा कि बाबा मैं तो अपने पितरों के उद्धार के लिए गंगा को लेकर के जा रहा था, उसका तो आपने पान कर दिया। अपने आप बीती सुना है कि 3 पीढ़ियों से मेरी कुल में गंगा की आराधना हो रही है, मेरे पितरों की राख वहाँ गंगा सागर में पड़ी हुई है। एक कहा कि बाबा मैं 4थी पीढ़ी पर इस गंगा को लेकर के आया और उसका भी आपने पान कर दिया। तब जब इसने जंघाओं से गंगा को पुनः बाहर बहाया है और तब भगीरथ जी महाराज गंगा सागर में आए और अपने पितरों की उस राख से गंगा जल का स्पर्श कराया और सबने दिव्य शरीर धारण किया और भगवान के दिव्य धाम को चले। तो हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि गंगा का जल ऐसा जल है जीव के पाप ताप संतापों को नष्ट करता है। इसलिए आज भी हमारे यहाँ प्रथा है, मरते समय मुख में गंगा का जल डाला जाता है ताकि कदाचित जिसने कोई पाप किए हो और गंगा का जल मुख में रहेगा तो उस समय ये पाप नष्ट हो जाएंगे, शुद्ध बन करके भगवान की दिव्य धाम चला जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मन में खूब पाप भरा हुआ है, रोज गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। गंगा उस पापी का पाप नहीं धोती है, ध्यान रखना। गंगा उसी पापी का पाप धोती है जिससे कदाचित भूल से पाप हो गया। जो रोज पाप कर रहा है और फिर गंगा में डुबकी लगाने जा रहा है, ऐसे पापी का कारण गंगा भी नहीं करती। इसलिए मन में तो पाप भरा है और भाव आ रहा है कि गंगा तो पापों को धोती है, तो क्यों ना पाप करते रहे और अपने आप को उस गंगा में डुबकी लगाते रहे ताकि पाप भी धुलते रहे। ऐसा है। हमारे एक पहाड़ी कवि हुए हैं, वो अपने कवित्व में लिखते हैं कि मन कालो काया स्वाणी जो, मन कालो काया स्वाणी जो, कन क्या वे निशान को। मन कालो काया स्वाणी जो, कन क्या वे निशान को। मन कालो काया स्वाणी को, कन क्या निशान को। गंगा जमुना नए निगट दा पाप जब मन में लजा। गंगा जमुना नए निगट दा पाप जब मन में लजा। मन में तो मैल भरा हुआ है, मन में तो पाप भरा हुआ है और भाव आ रहा है कि मैं गंगा में अवगाहन करूंगा और वो गंगा मेरा तारण कर जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। गंगा तो उसी जीव का तारण करती है जिससे भूल से ऐसे कोई पाप हो गए हो, अप्रत्यक्ष रूप में ऐसा कोई पाप हो गया हो, गंगा तो उसका तारण करती है। हमारे यहाँ शास्त्रों के पात्रों में गंगा जी की अद्भुत महिमा है। हमारे अंदर भाव आ रहा है, हम गणेशपुर में बैठे हैं और गंगा में अवगाहन करें, तो गंगा स्नान का फल हम पाना चाहते हैं तो यहीं बैठ करके हर हर गंगे का उच्चारण आप करेंगे तो संपूर्ण गंगा स्नान का फल यहीं बैठ करके आपको प्राप्त हो सकता है। अद्भुत महिमा गंगा जी की है। आइए 2 मिनट गंगा जी को हम प्रणाम। ओ गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो।
गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। जटा शंकर 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 तुम्हारी जय जय हो। भागीरथ 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 तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया तुम्हारी जय जय हो। अलकनंदा 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 तुम्हारी जय जय हो। मंदाकिनी 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 तुम्हारी जय जय हो। गंगा मैया 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 तुम्हारी जय जय हो। बोलो गंगा मैया की। श्री गंगा की अद्भुत महिमा है। पाप ताप संतापों को धोने वाले हैं। वैसे मुझे तो समय मिला था 5:30,
कथा को विराम दे दें? क्योंकि फिर कल समय बहुत ज़्यादा हो गया, 7 तो यहीं बज गए थे। हाँ, तो इसलिए आज कथा को ये हम विराम देंगे। वैसे आगे यहाँ चर्चा थी कि राजा शांतनु जिनके जीवन में पहले गंगा आई फिर मत्स्य गंधा आई, उसकी यहाँ चर्चा थी, तो उसकी चर्चा हम कल आपको सुनाएंगे। और परसों 5वें दिवस में भगवती का यहाँ प्राकट्य होना है। जैसे श्रीमद् भागवत में आपने कथा सुनी होगी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। हाँ, तो वैसे भगवान तो जन्म नहीं लेते हैं, भगवान वहाँ भी प्रकट हुए। तो यहाँ 5वें दिवस में माँ भी यहाँ नवदुर्गा बन करके प्रकट होगी, जिसका आप सभी लोग नवरात्र में पूजन करते हैं। ऐसे भगवती 9 रूप लेकर के यहाँ प्रकट होगी, तो उस दिन दिव्य झांकी भी आपको दिखाई जाएगी। और 7वें दिवस में भगवान शंकर का भगवती पार्वती के साथ कैसा विवाह हुआ, उसकी भी चर्चा आपको सुनाई जाएंगे। तो देवी भागवत के 2 मुख्य आकर्षण हैं। जैसे भागवत में भगवान श्री कृष्ण का जन्म और रुक्मणी मंगल दो विशेष उत्सव, ऐसे ही यहाँ श्रीमद् देवी भागवत में माँ पराम्बा भगवती का प्राकट्य और भगवान शंकर का उनके साथ विवाह चर्चा आपको यहाँ सुनाई जाएगी। आज वाणी कहीं पर विराम, कुछ सूचनाएं हैं और उसके बाद आरती में अपने मन को आप लेकर पीछे